जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। चलिए आज हम लोग एक सेशन और आगे की ओर बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग बिहार जीके के बारे में हम लोग पार्ट 3 तक कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 4 के बारे में सीखेंगे, जहां आज हम लोग बिहार की चौहद्दी और उनके विधायिका की स्थिति बिहार की क्या है और बिहार का प्रशासनिक विभाजन किस तरीके से किया गया है। तो आज हम लोग एक साथ 3 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। तो यदि आप हमारी पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए हमारे YouTube चैनल में सर्च करिए और वहां से जाकर के आप जो है पिछला 3 लेक्चर जो है बिहार से रिलेटेड देख लीजिए, तभी आपको ये अगला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के क्लास को करते हैं स्टार्ट। देखिए, यदि आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो इससे आपको बीपीएससी टीआरई 4.0, यदि आप स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी काम आएगा, और बिहार दरोगा जबकि बिहार पुलिस, इन सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। चलिए तो देखिए, हम लोग पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि बिहार की चौहद्दी क्या है। ठीक है, और बिहार की चौहद्दी में ही हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थिति कैसी रही है। बिहार की चौहद्दी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा बिहार जो है भारत में कहां पर स्थित है, इनके बारे में। ठीक है, तब हम लोग बिहार को देख लेंगे कि उसका किस तरीके से विभाजन किया गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका भारत। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इसमें जो है हम लोग बिहार को यहाँ देखते हैं। ठीक है, बिहार कहाँ पर है, इस एरिया में क्या स्थित है, तो बिहार, ये बिहार, इसकी चौहद्दी यहीं से ली जाएगी। तो देखिए, एक डायरेक्शन इस तरफ होगी, एक डायरेक्शन नीचे की ओर, एक डायरेक्शन इस ओर होगा तो दूसरा ऊपर की ओर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बिहार की स्थिति देखा। तो बिहार में सबसे पहले बात करें, ऊपर डायरेक्शन उत्तर को बताएगा, नीचे देखेंगे तो ये डायरेक्शन किसका होगा, दक्षिण का, और इस ओर देखेंगे तो ये क्या होगा, तो पूर्व की ओर, और इस ओर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो पश्चिम की ओर। इस बेस पर हम लोग बिहार के मैप को रखते हैं तो देखते हैं किस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये हो गया आपका बिहार। ठीक है, चलिए ये बिहार हो गया। तो बिहार में देखा तो ऊपर का सिरा उत्तर है, नीचे क्या हो गया, दक्षिण, इस तरफ हो जाएगा पूर्व, और इस ओर हो जाएंगे क्या, तो पश्चिम। ठीक है, अब इसमें हम लोग बात करें तो बिहार का जो उत्तर का सिरा है ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो बिहार का उत्तरी सीमा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है वो किस देश के साथ, नेपाल के साथ। जबकि दक्षिण में ये भारतीय राज्य किसके साथ लगता है, तो झारखंड के साथ, और पूरब में ये किनके साथ लगता है, तो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। और इस ओर बात करें पश्चिम में तो ये किसके साथ सीमा साझा करती है, तो ये आपका करता है किससे, तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करती है। तो इनको आप लोग याद कर लें। तो उत्तर में नेपाल से सीमा लगाती है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में आपका हो जाएगा कौन, तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में कौन हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। इनके साथ ये सीमा साझा करती है। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में कौन हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर नेपाल के साथ देखा तो बिहार के टोटल 7 जिले हैं। बिहार के कितने जिले, तो 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो इसके साथ कितना, तो 3 जिला लगता है। झारखंड में बात करें तो बिहार का 8 जिला झारखंड से सीमा साझा करती है। जबकि उत्तर प्रदेश से भी टोटल कितने जिले लगते हैं, तो इसकी भी संख्या क्या है, तो 8। इनको भी दिमाग में ला लें जल्दी से। उत्तर में नेपाल है और इसके साथ बिहार का टोटल कितना जिला, तो 7 जिला हो गया। पूरब में आपका पश्चिम बंगाल, इसके साथ बिहार के कितने जिले लगते हैं, तो 3 जिले। दक्षिण में आ जाए तो झारखंड है, इनके साथ बिहार का कितना जिला है, तो 8 जिला इसके साथ लगता है। और हम लोग पश्चिम में आ जाए उत्तर प्रदेश, तो इनके साथ भी कितना जिला लगता है, इसकी भी संख्या क्या है, तो 8 है। आप लोगों को यहां तक याद हो गया होगा। आप लोग एक बार अपने मन में इसको मूव करें, तब हम आपको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ठीक है, एक बार अपने दिमाग में घुमाएं। हाँ,
चलिए याद हो गया होगा आप लोगों को, एक बार रिवीजन करिए। भारत, ये बिहार का उत्तरी सीमा नेपाल के साथ, दक्षिणी सीमा झारखंड के साथ, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। याद हो गया? एक बार फिर से बोलिए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल और इस तरफ पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश। तो अब जिलों की संख्या बताएं। नेपाल के साथ 7, पश्चिम बंगाल के साथ 3, झारखंड के साथ कितने? तो 8, और दक्षिण में जो आपका यूपी पड़ता है उसके साथ भी कितने? 8। चलिए हम लोग देखते हैं अब उन जिलों का नाम जो कि इन सभी सीमाओं के साथ लगती है। चलिए हम लोग इसका पहले बिहार का मैप देख लें, ठीक है। तो बिहार का मैप में बात करें तो कौन कौन सा जिला कहां कहां पर है, इन सीमा में हम लोग इसको लिखते जाएंगे। चलिए हम लोग इसमें एक बगल से लिखते जा रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। उत्तर में सबको पता है कि उत्तर में नेपाल है। नेपाल के साथ सबसे पहले देखिए कौन लगता है, तो आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। याद रखते जाइएगा, पहला कौन हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। दूसरा क्या हो जाएगा? तो पूर्वी चंपारण। दूसरा में पूर्वी चंपारण हो जाएगा। तीसरा नंबर में बोलिए कौन हो जाएगा? तो सीतामढ़ी। तीसरा में कौन हो जाएगा? सीतामढ़ी। चौथा नंबर बोलिए, चौथा में आपका हो जाएगा मधुबनी जिला। पांचवा में हो जाएगा कौन? तो सुपौल हो जाएगा, पांचवा सुपौल। छठा में आपका कौन हो जाएगा? तो अररिया हो जाएगा। छठा में कौन होगा? अररिया। और सातवां में आपका कौन हो जाएगा? तो किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। सातवां जिला कौन सा है? तो किशनगंज। याद कर लीजिए जल्दी से, पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया, सातवां किशनगंज है, ठीक है। ये सभी जिले जो ये जिले हैं किनके साथ लगती है? तो ये आपका लगता है किनके साथ? तो नेपाल देश के साथ लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग किस ओर, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पश्चिम पूरब में, ठीक है। पूरब तरफ देखते हैं जो कि किनके साथ लगता है? पश्चिम बंगाल के साथ। इस तरफ आपका क्या हो जाएगा? पूर्व। पूर्व में कौन है जी? तो पश्चिम बंगाल। इनके साथ तो आपको पता ही है टोटल कितने जिले लगेंगे? 3 जिले। पहला तो आपका क्या हो जाएगा? देख लीजिए, पहला आपका यही हो जाएगा किशनगंज। पहला नंबर में यही हो जाएगा आपका किशनगंज ही हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल के साथ लगता है। दूसरा में आपका कौन हो जाएगा? पूर्णिया, जो कि किनके साथ लगता है? पश्चिम बंगाल के साथ। और तीसरा नंबर में जो होगा वो आपका कौन हो जाएगा? तो कटिहार, जो कि किनके साथ सीमा साझा करती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ। देख लीजिए किशनगंज आपका नेपाल से भी लगता है और किशनगंज पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करती है। आइए अब हम लोग दक्षिण में झारखंड से तरफ देखते हैं, ठीक है। झारखंड में हम लोग बात करें तो इस ओर दक्षिण है और यहाँ पर दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो उसका नाम है झारखंड। इनके साथ कितने जिले लगेंगे? तो टोटल 8। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। इस ओर से शुरू करते हैं तो पहला नंबर आपका कौन हो जाएगा? तो रोहतास। पहला बोलिए तो रोहतास। दूसरा कौन हो जाएगा? औरंगाबाद। दूसरा नंबर में औरंगाबाद हो जाएगा। तीसरा बोलिए कौन हो जाएगा? तो गया। तीसरा कौन होगा? गया। चौथा बोलिए कौन हो जाएगा? तो नवादा। चौथा में नवादा। पांचवा में क्या हो जाएगा? जमुई। पांचवा में क्या होगा? जमुई। और सातवां में क्या होगा? ये छठा क्या हो जाएगा? तो बांका। सातवां कौन हो जाएगा? तो बांका हो जाएगा। उसके बाद बोलिए ये छठा हो जाएगा बांका। सातवां में आपका हो जाएगा कौन? तो भागलपुर। और आठवां नंबर में फिर से कटिहार इसके साथ सीमा साझा करती है, ठीक है। तो देख लीजिए इसकी टोटल संख्या क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। कटिहार क्या देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के साथ भी लगती है, जबकि कटिहार भी किनके साथ लग रहा है? तो यहाँ भी आपका झारखंड के साथ भी सीमा साझा कर रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कहां पर? तो दक्षिण में किनके साथ? तो झारखंड के साथ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं
ये पश्चिम की तरफ, ठीक है। पश्चिम में सबको पता है कि पश्चिम में आपका कौन हो जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। इनके साथ कितने जिले लगते हैं इनको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें, ये जो आपका रोहतास है, ठीक है, ये रोहतास भी लगता है किनके साथ, यूपी के साथ। उसके बाद हो जाएगा आपका क्या, कैमूर। कौन सा जिला, तो कैमूर जिला भी लगता है। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन, तो बक्सर। कौन हो जाएगा, तो बक्सर। इसके बाद कौन हो जाएगा, तो भोजपुर जिला। कौन सा, तो भोजपुर। उसके बाद कौन हो जाएगा, तो सारण जिला। कौन सा, सारण। उसके बाद बोलिए कौन हो जाएगा, तो सिवान जिला भी लगता है, ठीक है। उनके बाद बोलिए तो आपका हो जाएगा क्या, तो गोपालगंज। और ये जो आपका देख रहे हैं पश्चिम चंपारण, कौन सा, तो पश्चिम चंपारण, ये भी सीमा साझा करती है किनके साथ, तो यूपी के साथ। इनकी भी हम लोग काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो देखिए इस प्रकार से टोटल कितने जिले हैं, तो आपको देख लीजिए यूपी के साथ 8, दक्षिण में झारखंड के साथ भी 8, पश्चिम बंगाल के साथ 3, जबकि नेपाल के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है उसकी संख्या कितनी है टोटल, तो उसकी संख्या है टोटल 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी आपको पूछा जाए एग्जाम में कि नेपाल के साथ निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सीमा साझा नहीं करती है, तो आप इनको अगर याद कर लेते हैं तो ये सभी तो टच करती है, इनके सिवा कोई और दे देगा, तो उस स्थिति में आपको ये सुविधा होगा क्वेश्चन को टिक करने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है बिहार का प्रशासनिक विभाजन। इसको समझते हैं। देखिए प्रशासनिक विभाजन में क्या है कि बिहार में कितने जिले हैं, ये तो सबको पता है कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं। यहाँ प्रखंड कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, अनुमंडल कितने हैं, पंचायत कितने हैं, नगर निगम कितने हैं, नगर परिषद की संख्या क्या है, जिला पुलिस क्या है, तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये छोटी मोटी बातें हैं जो कि आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करें कि प्रमंडल जो है बिहार में बात करें, इसकी संख्या कितनी है, तो 9। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9। अनुमंडल बोलिए 101, अनुमंडल कितने हैं, 101। प्रखंड सह अंचल कितने हैं, तो इसकी संख्या क्या है, तो 534। प्रखंड सह अंचल इसकी संख्या क्या है, 534। पंचायत की बात करें तो इसकी संख्या टोटल है 8058। कितने हैं, 8058। नगर निगम, ये सबको पता है कि नगर निगम सबसे बड़े शहरों में होती है, ठीक है। तो नगर निगम की संख्या कम होगी, क्यों, क्योंकि ये जो है आप बात करो तो बिहार में जो है बहुत कम ही बड़े शहर है, जिसकी संख्या टोटल कितनी है, तो 19 है। आप लोग याद रखिएगा इसमें नया नगर निगम जो बनाया गया है, नया नगर निगम जो बना है वो आपका कौन हो जाएगा, तो वो है आपका तो सहरसा जिला, ठीक है। ये नया नगर निगम बना है, इनको याद रखिएगा, ये 19वें नंबर का नगर निगम है। नगर निगम से क्या होता है, छोटा होता है नगर परिषद। इसकी संख्या टोटल कितनी है, तो इसकी टोटल संख्या है क्या, तो 88। नगर परिषद की संख्या कितनी है, 88, जबकि नगर पंचायत की संख्या क्या है, तो 154। आइए हम लोग जिला पुलिस की बात करते हैं। देखिए इनके बारे में आपको जानना होगा कि जिला पुलिस जो होता है ना, ये प्रत्येक जिलों में होता है। कहाँ होता है, तो प्रत्येक जिलों में। तो एक तो बात स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक जिले में होती है, तो जिला कितने हैं, 38। तो जिला पुलिस की भी संख्या कितनी होगी, 38। लेकिन इसमें याद रखिएगा एक है आपका बगहा, कौन है, बगहा, और दूसरा कौन है, तो नवगछिया। इन दोनों जगहों पर जिला पुलिस है, ठीक है। एक बगहा हो गया, दूसरा कौन हो गया, नवगछिया। इन दोनों जगह पर क्या है, तो जिला पुलिस है। तो देख लीजिए 38 यहाँ, 2 यहाँ हो गया, तो टोटल संख्या कितने हो गए, तो 40। यदि आपसे पूछता है कि जिला पुलिस की संख्या क्या है, तो 40 आप लोग इनको बता देंगे। चलिए हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से 1 मिनट देख लीजिए, उसके बाद हम आपको रिवीजन कर देते हैं इसको, ठीक है।
चलिए हम लोग इसको पूछते हैं, बताइए प्रमंडल कितने हो गए 9, अनुमंडल कितने हैं 101, प्रखंड संचल कितने हैं 534, नगर निगम कितना है 19, नगर परिषद कितने हैं तो आपका हो गया 88, नगर पंचायत कितने 154, जिला पुलिस की संख्या क्या है 40, प्रत्येक जिलों में 38, 2 गो एक्स्ट्रा में 1 बगा 1 नगोचिया, तो कुल मिलाकर के जिला पुलिस की संख्या क्या है 40 है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है क्या, तो ये हो जाएगा आपका बिहार की विधायिका के बारे में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है बिहार की विधायिका। आइए इसके बारे में पहले हम लोग थ्योरी को समझते हैं, तब इसको हम लोग फुलफिल करेंगे। देखिए भारत में जो होता है, आपका बात करें भारत में ये जो होता है, भारत में जिस प्रकार संसद होती है, ठीक है, जिस प्रकार क्या होती है संसद होती है, उसी तरीके से राज्य में क्या होता है, तो राज्य में होता है विधान मंडल। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार भारत में क्या होता है संसद, तो राज्य में कौन होता है विधान मंडल। ठीक है, अगर हम लोग संसद की बात करें तो संसद में 2 सदन है, कितने सदन है 2 सदन, एक आपका हो जाएगा क्या तो लोकसभा और दूसरा क्या हो जाएगा तो राज्य सभा हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से विधान मंडल की बात करें तो विधान मंडल में भी सदन होते हैं, एक होता है कौन तो एक होता है विधान सभा, विधान सभा और दूसरा क्या होता है तो विधान परिषद होता है। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि जिस प्रकार देश में संसद होता है, इसके 2 सदन है, लोकसभा और क्या राज्यसभा, उसी तरीके से राज्य में होता है विधान मंडल, एक विधानसभा, दूसरा क्या होता है विधान परिषद। लेकिन इसमें आप लोग याद रखिएगा कि विधान मंडल में जो इनका उच्च सदन है विधान परिषद, ये सभी राज्य में नहीं है। ठीक है, सभी राज्य में नहीं है ये। ठीक है, तो कितने राज्य में है तो आप लोग याद रखिएगा नोट में कि भारत के केवल 6 राज्य में, ठीक है, क्या है आपका तो विधान परिषद है। कितने राज्य में तो 6 राज्य में आपका क्या है तो विधान परिषद है। ठीक है, तो भारत के केवल कितने राज्य हैं जो कि विधान परिषद वाला है, तो उसकी संख्या क्या है टोटल तो 6 है, जिनमें से आपका कौन है तो बिहार भी विधान परिषद रखती है। ठीक है, चलिए तो यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग इनको छोड़ते हैं, इस पे आते हैं। ठीक है, देखिए विधानसभा की कुल संख्या की बात करें सीटों का, तो विधानसभा में टोटल कितने सीट है तो 200 क्या है 43, कितने हैं 243, जबकि विधान परिषद में सीटों की बात करें तो इसकी संख्या कितनी है 75। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए कि विधानसभा में कुल कितने सीट है 243, विधान परिषद में कुल कितने सीट है 75। देखिए बिहार की विधायिका कैसी है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि बिहार की विधायिका कैसी है, तो देखिए इसमें 2 सदन है कि नहीं है, तो एक आपका हो गया कौन विधानसभा, दूसरा क्या हो जाएगा विधान परिषद। तो इसका मतलब है कि बिहार की विधायिका कैसी है तो द्विसदनीय है, जिसमें विधानसभा में 243 सीट, विधान परिषद में कितने हैं तो 75 सीट है टोटल। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम लोग विधानसभा में बात करें 243 में से कुछ आरक्षित सीटें हैं, ठीक है, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो आरक्षित सीट की बात करें 243 में से 40 सीट क्या है आरक्षित है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट जो है इसकी संख्या क्या है 38, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए इसके सीटों की संख्या क्या है तो 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको भी याद रखिएगा कि विधानसभा में
कुल कितना सीट आरक्षित है, तो 40 सीट है आरक्षित। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना, 38, जबकि जनजाति के लिए क्या है, 2 है। तो इसमें बात करें तो आरक्षित सीट का क्या है, तो आरक्षित सीट जो है इसमें याद रखिएगा एक भी आरक्षित सीट नहीं है। किसमें, तो राज्यसभा में। ठीक है, आइए हम लोग आगे और बात करते हैं। देखिए इनको ध्यान से समझिएगा। ये जो है बिहार में देखें तो बिहार से लोकसभा का कितना सीट है। ठीक है, बिहार से कितने लोकसभा सांसद जो है ना ये चुन करके दिल्ली आते हैं, तो इसकी टोटल संख्या क्या है, 40। और इन 40 में से भी बात करो तो आरक्षित इसमें कितना सीट है, तो आरक्षित सीट जो है इसकी संख्या क्या है, तो टोटल 6 है। अब बिहार से राज्यसभा का सीट की बात करें तो बिहार से राज्यसभा से कितने सीटें हैं, तो इसकी संख्या क्या है, तो 16 सीट है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल श्योर याद रखना ही पड़ेगा। इसके लिए आप बोलिएगा कोई ट्रिक बताइए, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसे याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे हम बताएं या कोई और टीचर आपको बता रहे हैं, तो ये बिना आपको याद किए दूसरा कोई उपाय नहीं है इस जगह। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बार उनको फुलफिल करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग फुलफिल करेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं बिहार का विधानमंडल कैसा। अभी तुरंत हम आपको बताएं कि बिहार का विधानमंडल में 2 सदन है, एक विधानसभा एक क्या है, विधान परिषद। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, तो द्विसदनीय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तो द्विसदनीय। और विधानसभा में टोटल कितने सीट है, 243। इसमें आरक्षित बताइए कितना है, तो आरक्षित सीटों की संख्या क्या है, 40। लोकसभा का कितना सीट है, तो इसकी संख्या कितनी है, 40। इसमें आरक्षित बताइए, तो आरक्षित सीट की संख्या क्या है, 6 है। राज्यसभा का कितना सीट है, तो इसकी संख्या क्या, 16। आरक्षित कितने हैं, तो 0। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको याद रख लेना है कि बिहार का ये विधायिका किस तरीके से काम करती है। चलिए, तो आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग इनको अगर यदि कोई परेशानी है तो आप एक बार पुनः इसको फिर से दोबारा रीस्टार्ट करके देख लीजिए, ताकि आपको इस तरह के प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहे, क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब मिलेंगे अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन जरूर रखें, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। देखिए हमारा टाइमिंग क्या है कि आप मॉर्निंग में जो है, मॉर्निंग में सुबह के टाइम 7 बजे जो है 7 AM में बात करें तो सुबह आपको साइंस का जो है एकदम इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बताया जाता है। और शाम के टाइम में, इवनिंग में देखा जाए तो इवनिंग में भी 7 बजे ही आपको आना है, जहां आपको बिहार स्पेशल के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये दोनों टाइमिंग बिल्कुल याद रखें, ताकि आपको यहाँ से साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन थ्योरी सहित आपको बताएंगे और इनके बारे में आपको जानना है। और शाम, सुबह ये जो है आपका इवनिंग, शाम का टाइम है जहां आप डेली बिहार स्पेशल जीके जीएस को पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।